गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही खास है। ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। कहानी शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर कर लें। इससे ना इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मीना अपने कमरे में बैठी थी। आज उसे कुछ काम नहीं था, ना मार्केट जाकर कुछ शॉपिंग करना था, ना ही किसी के घर जाना था। खाना तो पहले ही बन चुका था जब उसके पति ऑफिस गए थे। वो बोर हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था आखिर करे तो करे क्या। उसने सोचा चलो एक काम करती हूँ, कुछ देर के लिए सो जाती हूँ। वो सोने ही वाली थी तभी उसकी फ़ोन चलाते चलाते कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा फ़ोन का ईयरफोन अपने कानों से निकाली तो अरे ये तो कॉलिंग बेल की आवाज़ थी। कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से उसके ईयरफोन लगे हुए थे कान में, इस वजह से उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत ही कमरे से बाहर निकली, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा में एक व्यक्ति था जिसे मीना नहीं पहचानती। उसने कहा, हाँ कौन? आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन हैं? इस पर वो व्यक्ति कहा, मेम साहब मैं कुछ बेचने आया हूँ, आप मेरे इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए। मुझे अभी कुछ नहीं खरीदना, आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे मेम साहब एक बार देख तो लीजिए, ये सच में अच्छे लगेंगे आप पे। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना मुझे, तुम जाओ यहाँ से। इतना कहते हुए मीना दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी, तभी उसने कहा, मेम साहब सुन तो लीजिए। इस बार मीना ने कहा, हाँ बताओ क्या काम है बताओ। इस पर उसने कहा कि मेम साहब असल में बात यह है कि वो मैं कुछ कपड़े बेचने आया था। यहाँ पे आसपास बहुत सारे घर पे गया लेकिन कहीं मेरे कपड़े बिके नहीं। अगर आप एक बार देख लेती कपड़ों को तो शायद आपको पसंद आ जाता, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता। अच्छा ठीक है दिखा दो, लेकिन ऐसा जिद नहीं करते मेम साहब, मैं सुबह से बहुत परेशान था इसीलिए। अच्छा ठीक है दिखाओ। मीना कपड़े देखने लगी। उसमें से एक कपड़ा मीना को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने कहा, ये ड्रेस सच में बहुत अच्छा है। उस लड़के ने कहा, मैंने तो आपको कहा ही था ये आप पे अच्छा लगेगा। आप एक काम क्यों नहीं करती, एक बार ट्राई कर लीजिए। मीना ने कहा, पर मुझे लग रहा है ये साइज़ मेरे पे थोड़ा टाइट आएगा। क्या आप एक बार देख लेंगे, मतलब आप एक बार के लिए मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? हाँ ज़रूर, आप पहन के देखिए। मीना कपड़े लेके कमरे में चली गई। वो ट्राई कर रही थी। उसे थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा था उस आदमी का बर्ताव, लेकिन ना जाने क्यों मीना के दिमाग में क्या आया। उन्होंने उस कपड़े को पहन के देखा। उस कपड़े में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके दिल में पता नहीं क्या हुआ, वो उस कपड़े को पहन के ही बाहर आ गई और पूछी, देखो ये कैसा लग रहा है? वाओ मेम साहब आप इस कपड़े में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो आपको कहा ही था एक बार पहन के देखिए, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। आप ही नहीं सुन रही थी। मीना ने कहा, कितने पैसे हुए? उस आदमी ने कहा, मेम साहब छोड़िए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे तुम तो ये कपड़े बेचने आई थी, अब तुम्हें ये कपड़े नहीं है? मतलब कि मेम साहब मुझे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं आप पे, मैं इन पर पैसे नहीं लेना चाहता। मीना को उसकी बात थोड़ी सी अटपटा जरूर लगी, लेकिन उसने फिर भी उससे वो कपड़े के पैसे दिए जो कि उसने मांगे भी नहीं थे। फिर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद रोज़ाना वो आदमी मीना के पास आता, मीना से बात करता। मीना उससे कुछ कपड़े खरीद भी लेती, लेकिन जब भी वो कपड़े खरीदती वो आदमी उससे बस एक ही बात कहता, मेम साहब छोड़िए ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो तुम ये कपड़े बेचने आए हो या मुझे गिफ्ट करने? आप जो भी समझ लीजिए। उसके बाद थोड़ी अटपटा जरूर थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दफ़ा वो आदमी आया और उसने मीना से अपने प्यार की इजहार कर दी। इस बात पे मीना को बड़ा गुस्सा आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे प्यार का इजहार करेगा। अरे वो तो शादीशुदा थी और इस तरह का बर्ताव से उसे काफ़ी बुरा लगा।
उसने सोचा अब वो उस आदमी से कभी बात नहीं करेगी। इसी तरह वक्त बीतता गया और धीरे धीरे मीना को वो आदमी बहुत याद आता रहा। करीब 4 दिन से वो आदमी इधर आया नहीं था। एक दफ़ा वो आदमी मीना के घर के बाहर से जा रहा था। मीना को थोड़ा अजीब लगा। उसने उस घर के पास गया, मीना के पास जाकर पूछा, मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। हाँ मेम साहब बताइए। ये जो तुम मुझे रोज़ रोज़ कपड़े देने आते थे, ये सब का क्या मतलब है, क्या तुम बताओगे? वो असल में मेम साहब, मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करता था। आप मेरी सपनों की रानी थी और मुझे लगा शायद अगर मैं आपसे ऐसा बर्ताव करूं आपके दिल में कुछ आ जाए मेरे लिए। इसीलिए बाय द वे, अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो आपसे मिलना जुलना से मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मैं आपसे दूरी बनाना चाहता हूँ। मीना को उसकी बातें और भी ज़्यादा अटपटी लगी, लेकिन इसी दिन से खैर नहीं था। अब तो यही होने लगा। उसके बाद से मीना को जब भी वो लड़का दिखता, मीना उससे बात करती। धीरे धीरे उसके दिल में उस लड़के के लिए कुछ कुछ होने लगा। एक दफ़ा उसने उसे अपने घर बुलाया और मीना खो गई उसके प्यार में। उसने कभी ना सोचा था उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल भी आएंगे, लेकिन अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल हो जाते हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचते। उसके बाद मीना को यह एहसास हुआ कि शायद वो गलत कर रही है, लेकिन जब इंसान एक बार किसी चीज़ में पूरी तरह से डूब जाए तो वो उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाता। मीना को अब उस आदमी की आदत हो गई थी। वो अक्सर उसे अपने घर बुलाती, उसके साथ वक्त बिताती। वो आदमी एक सेल्समैन था, लेकिन मीना को उससे प्यार होना इन सब चीज़ों में बड़ी अजीब सी बात थी। एक दिन मीना को उसके पर्स में मीना की एक बहुत ही पुरानी तस्वीर मिली। उसे बड़ा अटपटा सा लगा। ये तो बहुत पुरानी तस्वीर थी, करीब कई साल पहले की। मीना ने पूछा, तुम्हारे पास ये तस्वीर कैसे आई? इस पर उस आदमी ने कहा, मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करता था, लेकिन मेरी हैसियत नहीं थी, ना ही मेरी आपसे शादी हुई, लेकिन आपसे मेरी यादें कभी नहीं छूट सकती थी, इसीलिए ये फ़ोटो आपकी मेरी अब तक है। दोस्तों, उस दिन मीना को एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। अक्सर हम लोगों से अक्सर मिलते रहते हैं और ऐसे ही लोग कब हमारे ज़िंदगी में इतने खास बन जाते हैं हम कभी नहीं सोचते। खैर, ऐसे लोगों से थोड़ा संभल के रहिएगा, नहीं पता कब वो आपके दिल से आपके दिल को ही चुरा ले। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इस वीडियो से इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो बाय, टेक केयर।